हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 14 से लेके 24 या 25 अक्टूबर कैसा रहेगा। पहले तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपको इस बीच में क्या करना है, ठीक है। और फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि यूनिवर्स आपको इस टाइम क्या देने वाले हैं और कैसे उस चीज़ को आपको रिसीव करना चाहिए। तो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो और आपका हेल्थ हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड मैसेजेस आएंगे वो भी पता चलेगा और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे वो भी आप जान पाओगे। जल्दी से पहले अलाइन तो हो जाइए, फैमिली मेम्बर तो बन जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और 11-11 लिखकर क्लेम कीजिए, हाइप कीजिए और रीडिंग को शेयर करें, जिससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 888 लिखकर ज़रूर क्लेम करना। 888 एंजेलिक नंबर कुछ कहना भी चाहता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और हो सकता है इस बीच आपको 888 बहुत ज़्यादा दिखे भी, ठीक है। और 8 नंबर आपका लकी भी हो सकता है इस टाइम और इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। ओके, कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज होने वाले हैं, उससे कैसे बचना है, क्या रेमेडीज़ है, सब बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा माइंड में आपका डिस्टर्बेंस रह सकता है, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो आप खुद ही अपने मन में क्रिएट कर रहे हो। आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा फायर भरा हो सकता है, ठीक है। उस इमोशंस को आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, थोड़ा शांत रहना होगा। किसी से लड़ाई झगड़े, थोड़ा गुस्सा, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कामनेस, शांति, मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस बीच में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 14 से लेके 24 के बीच में बहुत सारी जगह पे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो घर हो, फैमिली के बीच में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आ गया, आपके रूम में आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई आ गया, जो कि बहुत टाइम के बाद आया, आपसे मिलना चाहता है, गले लगाना चाहता है, तो आपको वो डिस्टर्बेंस जैसा लग सकता है, लेकिन उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है आपसे मिलके। तो इस बीच में आपको थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ सकता है। घर में कोई डिस्टर्बेंस, गेट टुगेदर हो गया, ये वो दिस दैट, या फिर आपका खुद भी ऐसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस एडजस्टमेंट के लिए आपको रेडी होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी पुरानी बातें कह दे, बता दे, जिसका कोई अभी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे और आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। हो सकता है वो बता दे कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी, हो सकता है वो बता दे मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स थे, तो आपको डिस्टर्बेंस सा फील होगा। उसके पास में इतना सारा कुछ रहा, ठीक है, वो इसके साथ रहे, उसके साथ टाइम स्पेंड किए, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसको आप भी जानते हो और आपको पता चले कि वो बंदा तो अरे मेरे अभी करंट पर्सन का पहले बॉयफ्रेंड था या गर्लफ्रेंड था, जो भी। तो इस तरीके से सिचुएशन आपके हाथ से निकलेगा और थोड़ा सा आप हर्ट हो सकते हो, ठीक है। जैसे आप सुनना चाहते थे वैसे आपको शायद सुनने के लिए ना मिले और आप थोड़ा सा हर्ट हो जाए, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। ये इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको फील ना हो, आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना डाले किसी तरह का कोई, आप न्यूट्रल रहो, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आप जो है इस टाइम ब्लू या ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करो कलर, ठीक है। ये आपके रूटीन में शामिल है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे कर सकते हो अवॉइड। दूसरा रेमेडी ये कर सकते हो, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए आप कर सकते हैं कि सर्वेंट हो गए या कोई लेबर क्लास जो लोग हैं उनको आप जैसे कि सर्व कर सकते हो, कुछ दे सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई लेबर क्लास के लोग हो गए जिसके साथ आपका, जैसे अपने घर में कुछ काम करवा रहे हो, ठीक है, तो उनसे आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांति बनी हुई रहनी चाहिए। और बी वेजिटेरियन, इस बीच में आप थोड़ा वेजिटेरियन रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ही रहो, पर हाँ, इस बीच में आप रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि ये तो है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ सकता है। अब सोच रहे हो कि मुझे बैठे-बिठाए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, तो ऐसे नहीं है। यूनिवर्स आपको पहले ही बताना चाह रहे हैं कि 14 से लेके 24 के जो बीच का टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आप ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। हार्ड वर्किंग की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, कुछ ऐसे हैबिट्स, ठीक है, जो लकी पीपल के अंदर होते हैं, पर आपके अंदर भी अब आने वाले हैं और आप भी लकीएस्ट होने वाले हो। थोड़ा-सा जो काम है उसमें आपका फ़ोकस ज़्यादा पड़ेगा, जैसे आप कोई भी काम करते हो, उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एंड इंस्पायर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे बन रहे हो जैसे कि अपने नॉलेज आपको शेयर करने का मौका मिल रहा है और शेयर कर भी रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो आप टाइम पे करके दिखा दे रहे हो, टाइम पे कर रहे हो, अपना जो भी टास्क दिया जा रहा है, जो अपना टारगेट बना रहे हो वो टाइम पे कर रहे हो। उसके बाद ग्रैटिट्यूड भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को भी प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं सेल्फलेसली, और गिविंग की एनर्जी में काफ़ी रह सकते हैं।
और आपके खुद प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाने वाले हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और इस टाइम थोड़ा-सा आपको अप्रिशिएट दूसरों को भी करना है और आपको भी दूसरों से बहुत ज़्यादा आपके वर्क प्लेस पे या कहीं भी एप्रिसिएशन मिल रहा है। सो वर्क हार्ड, ठीक है, थिंक पॉजिटिव और रिलैक्स फील कर रहे हो। उसके बाद ज़्यादा सोचना नहीं है, वरी लेस, ठीक है। और साइड हसल्स वगैरह कर सकते हैं, हेल्दी खाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, हैप्पी रहना है और फेथ बनाने की ज़रूरत है। फेथ बनाकर रखने की ज़रूरत है किस पे? अपने ऊपर, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे भी मानते हो, ठीक है। और हमेशा प्यार की एनर्जी में रहनी है, आपको ये कहा जा रहा है। आर्ग्यूमेंट आपका किसी से होगा, इसलिए यहाँ पे बार बार ये इन्फॉर्मेशन है। तो आर्ग्यूमेंट आपके सेम जेंडर, जैसे आप फीमेल हैं तो फीमेल से ही होगा, मेल हो तो मेल से ही होगा। ये आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, नेबर में भी हो सकता है, कहीं भी, या कोई हो सकता है राह चलते भी हो जाए, लेकिन हो सकता है। राह चलते तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें मत करो। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी रहेगी। यहाँ भी वो चीज़ है और यहाँ भी वही चीज़ है कि आपको जो है टारगेट बनाना है और फोकस बनाकर चलना है। देखो, टेंशन से अब आप जो है फाइनली फ्री होने वाले हो और टेंशन से फ्री होकर जो है खुलकर सांस ले पा रहे हो। अपने इमोशंस को एकदम कूल रखना है, एकदम बात कम करना है, ज़्यादा फील करना है इस बीच में। और कोई भी काम जो है वो उसके डिटेल में जाकर करना है। कोई प्रोजेक्ट पे साइन कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, ख़रीदना है, बेचना है, जो भी है, कोई भी आपके क्लाइंट आ रहे हैं उसको समझना है, देखना है क्या है उसकी ज़रूरत। और आप इस टाइम, इस बीच अपनी वैल्यू को भी समझने वाले हैं कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं क्या डिज़र्व करती हूँ और क्या क्या मुझे मिल रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स मुझे कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी। अब देखते हैं कि लव लाइफ आपका कैसा रहेगा इस बीच में। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल सभी लोग देख रहे होंगे, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, दिस वन, अभी मैंने आपको ये एक और चीज़ बताया था कि आपका जो एक एंजेलिक नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, 888, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप अपने एक्स पार्टनर को अपने लाइफ में वापस से लेकर आना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि मेरे एक्स पार्टनर वापस से आ जाए? अब ये इच्छाओं पे डिपेंड करता है, क्या आप चाहते हो कि वो आए? तो ये चीज़ होने वाला है। आपके एक्स पार्टनर जिसने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, हो सकता है कि वो एक्स पार्टनर वापस से आपकी लाइफ में आने वाले हैं और जो दिल तोड़ा है उस दिल को जोड़ने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बताएंगे और बहुत अच्छे से अपने तरफ से मनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको साइलेंटली उनको सुनना है। मैंने पहले ही बोला, टॉक लेस, कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है और फील करना है। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने न्यू लव इंटरेस्ट को भी फाइंड आउट करने वाले हो। आपके लाइफ में कोई न्यू लव पार्टनर आ सकता है, उनके साथ एंजॉय करना, मस्ती करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, बल्कि पहले उनके साथ उनके क्रिस्मेटिक एनर्जी में शामिल हो रहे हो, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो, फ्लो के साथ बढ़ रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और अच्छे ड्रेस पहने हुए हो, अच्छे से दिख रहे हो। किसी भी पार्टी में जा रहे हैं फन टाइम के लिए, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना है। कहीं भी क्लब, पब, जो भी है, उस जगह पे या फिर नेचुरल प्लेस पे वो इंसान आपको मिल सकता है। सो काफ़ी ज़्यादा फन टाइम आप जो है इंजॉय करने वाले हैं। और 888 एंजेलिक नंबर जो आप लिख कर क्लेम कीजिए और हाइप कीजिए, जो कि प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। फ्रिक्वेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो फाइनेंशियल सक्सेस आपका होगा। अगर नहीं देख रहे हो, अगर इस बीच देख लिया तो ये पॉसिबल है। अगर नहीं दिखा तो आप लिख कर क्लेम कर लो, ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसे आप छीनो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है ना। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और इसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और कैसे? तो लिख कर कमेंट में ज़रूर लिखिए। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। वाई टेक केयर।